तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पे आए थे और इस दौरे के दरमियान जहां पे अर्जेंटीना और भारत के बीच में संभावित तेजस एयरक्राफ्टों के डील को लेकर चर्चा हुआ, तो वहीं पे दौरे के बाद बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना भारत के एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड तो है, लेकिन इनमें से ब्रिटेन के पार्ट्स को बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों चाइना भी प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से अर्जेंटीना के डील को हासिल किया जा सके और अर्जेंटीना भारत के तेजस की जगह में चाइना के जंग फाइटरों को परचेस करे। पर दोस्तों भारत के और अर्जेंटीना के डील के बीच में कई सारे बाधाएं हैं। आप लोगों को लग सकता है कि ये बाधा शायद ब्रिटेन के कंपोनेंट या चाइना के JF-17 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो सकता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि ये ब्रिटेन के कंपोनेंट या चाइना का जंग फाइटर भारत के लिए अब इतना बड़ा परेशानी नहीं है जितना बड़ा परेशानी अमेरिका बना हुआ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत और अर्जेंटीना के डील के बीच में अब अमेरिका एक तरीके से रोड़ा बना हुआ है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका ही डील को रोकने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि अर्जेंटीना के द्वारा जब टेंडर को जारी किया गया था तब टेंडर के जवाब के रूप में अर्जेंटीना के सामने भारत और चाइना के एयरक्राफ्टों के अलावा रशिया के द्वारा MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था और अमेरिका के द्वारा पुराने F-16 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था। और अर्जेंटीना के तरफ से 3 एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स के लिए सुटेबल एयरक्राफ्ट के रूप में चुना गया था, जिनमें चाइना के जंग फाइटर, भारत के तेजस एयरक्राफ्ट और अमेरिका के सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्ट था। हालांकि बाद में अमेरिका की तरफ से अपने मन बदल लिया गया और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि अमेरिका ये सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों को असल में यूक्रेन को देना चाहता था, इसलिए अर्जेंटीना के सामने तेजस और JF-17 रूप में ही 2 ऑप्शन बचा रहा। पर दोस्तों फिर से एक बार बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने F-16 एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को सेल करने को लेके प्रयास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के तरफ से अमेरिका के कांग्रेस के सामने 24 F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने को लेके एक अप्रूवल मांगा गया। हालांकि दोस्तों ये अप्रूवल तो अब तक आया नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के तरफ से ये अप्रूवल दे दिया जाता है तो ये भारत के परेशानी को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब $700 मिलियन तक हो सकता है। हालांकि ये $700 मिलियन कोई बड़ा बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो बात है वो है इस डील के बाद संभावित वेस्टर्न पावर और एशियन पावर के बीच में हथियारों के डील को लेके शुरू होने वाला रेस। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अर्जेंटीना के द्वारा इससे पहले भी F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल करने को लेके प्रयास चलाया गया था। बेसिकली दोस्तों तब ये प्रयास टर्की के साथ था। अर्जेंटीना टर्की से कुछ F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे भी बताया जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दोस्तों बेसिकली ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना के ऊपर फॉकलैंड के वॉर के बाद एक हथियारों के प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण कोई भी देश ब्रिटेन के कंपोनेंटों के साथ अर्जेंटीना को कोई भी हथियार नहीं बेच सकता। और दोस्तों इन कारणों के वजह से अर्जेंटीना इंटरनेशनल मार्केट से भी सही ढंग से हथियारों को परचेस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट या FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट जो है ये अर्जेंटीना के सामने कभी भी ऑफर के तहत इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में ब्रिटेन के पार्ट्स है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की तरफ से जो अचानक से फिर से अर्जेंटीना के डील को लेके एंट्री मारा गया, ये असल में भारत के लिए तो मुश्किल पैदा करेगा ही, साथ में चाइना के लिए भी काफी मुश्किल पैदा करेगा। बेसिकली दोस्तों अमेरिका नहीं चाहता है कि अर्जेंटीना किसी भी तरीके से चाइना से कोई एयरक्राफ्ट खरीदे। हालांकि भारत से अगर एयरक्राफ्ट खरीदता है तो अमेरिका को किसी भी तरीके का कोई मुश्किल नहीं है। इवन बताया यह भी जाता है कि भारत के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटेन के जो पार्ट्स है उसे भारत अमेरिका के पार्ट से रिप्लेस करने को लेके भी तैयार है। पर यहाँ पे दोस्तों कुछ दिन पहले भारत में भी ऐसा खबर आया था कि अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों से पार्ट्स को बदला जाता है तो इसके लिए एयरक्राफ्टों का जो खर्चा है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अर्जेंटीना इतना भी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को परचेस नहीं कर रहा है, जिसके वजह से भारत अपना खर्चे से एयरक्राफ्टों के इन पार्ट्स को बदले। मतलब एक तरीके से डील के बीच में ये एक बहुत बड़ा बाधा बन सकता है और आखिरी वक्त में इस कारण के वजह से डील कैंसिल हो सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये डील सीधा जाके चाइना के झोली पे गिरेगा और दोस्तों ऐसा अगर होता है तो ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा परेशानी होगा। अमेरिका के बड़े बड़े संस्थाओं के तरफ से बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से चाइना को अर्जेंटीना के अंदर प्रवेश करने से रोकना पड़ेगा और नहीं हुआ तो ये अमेरिका के लिए बाद में एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अर्जेंटीना के थ्रू चाइना दक्षिण अमेरिका के संपूर्ण मार्केट चाहता है और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि केवल मात्र 15 अर्जेंटीनियन एयरक्राफ्टों के डील के बावजूद अर्जेंटीना को चाइना के तरफ से एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को लेके ऑफर रखा गया है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि चाइना असल में पैसे के बदले में डील नहीं चाहता है, बल्कि डील के बदले में अर्जेंटीना में अपना प्रवेश चाहता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका F-16 एयरक्राफ्टों को लेके अर्जेंटीना के सामने ऑफर रख रहा है ताकि अर्जेंटीना किसी भी तरीके से चाइना के एयरक्राफ्टों के तरफ आगे ना बढ़े। इवन दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दावा यह भी किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना में बना के अन्य देशों को बेचने का
भी ऑफर अर्जेंटीना के सामने रखा गया है। और दोस्तों ये ऑफर अर्जेंटीना के लिए इतना बड़ा है कि अगर यहाँ पे अमेरिका का कोई भी प्रेशर नहीं रहता तो अब तक अर्जेंटीना घटिया होने के बावजूद ये जंग फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत ही आगे बढ़ जाता। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में मतलब कुछ अनकंफर्म रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि भारत भी अर्जेंटीना के डील के लिए एक तरीके से अर्जेंटीना के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब कुछ इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी देने को लेके भी तैयार है। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट में इसे लेके बातें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्जेंटीना डील के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहता है और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी असल में एडिशनल और 30 एयरक्राफ्टों के डील पे ही संभव है। अब दोस्तों चाइना के लिए अर्जेंटीना अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता होगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी एशिया के और अफ्रीका के देशों को हथियार बेच के यहाँ पे काफी हद तक अपने प्रवेश बना चुका है, लेकिन दक्षिण अमेरिका तक अब तक चाइना कभी पहुंच नहीं सका। और दक्षिण अमेरिका तक अगर चाइना पहुंच जाता है और यहाँ पे कुछ देशों में अपने हथियारों को बेचता है तो एक तरीके से यहाँ पे चाइना अपने डेट ट्रैप के डिप्लोमेसी को भी अपना सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे चाइना आने वाले भविष्य में बेस लेने का भी प्रयास करेगा। और अमेरिका के दरवाजे पे अगर चाइना का बेस हुआ तो भविष्य के जो चाइना और अमेरिका का लड़ाई ये साउथ चाइना सी में नहीं होगा बल्कि अमेरिका के नजदीक होगा। मतलब ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसी कारण की वजह से अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से चाइनीज एयरक्राफ्टों के जगह में अर्जेंटीना दूसरे एयरक्राफ्ट खरीदे। मतलब अगर भारत के एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदता है तो कम से कम अर्जेंटीना अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्टों को परचेस कर ले। हालांकि अर्जेंटीना के लिए भी चाइना को अपने देश में एंट्री देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटीना अमेरिका के लिए भी एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ एक दुश्मनी अर्जेंटीना को काफी भारी पड़ रहा है और आज से करीब करीब 50 साल पहले हुए एक लड़ाई का फल अर्जेंटीना को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर ऐसे में अमेरिका के साथ दुश्मनी हो जाता है जो कि अर्जेंटीना के पूरा नजदीक है तो ये अर्जेंटीना के इकोनॉमी के साथ साथ अर्जेंटीना के सभी इकोनॉमिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका के तरफ से अर्जेंटीना के सामने जो F-16 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा रहा है ये भारत के चैलेंजेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाता है तो इस डील में मतलब अर्जेंटीना के डील में सामना केवल मात्र तेजस एयरक्राफ्ट और जंग फाइटरों का हो रहा है। और ऐसे में अर्जेंटीना से शुरू करके पूरा दुनिया को पता है कि सामना सामने मुकाबला में तेजस एयरक्राफ्टों को जंग फाइटर कभी नहीं हरा सकता। इवन दोस्तों अगर दोनों एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट जहाँ पे अत्याधुनिक सेंसर्स इक्विपमेंट और हथियारों से लैस है तो वहीं पे चाइना के जंग फाइटर एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन काफी खराब है, क्योंकि जिन जिन देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है वहां से केवल मात्र एयरक्राफ्ट के ग्राउंड होने का ही खबर सामने आ रहा है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो इन एयरक्राफ्टों को 100 के अधिक संख्या में इस्तेमाल कर रहा है उसके करीब करीब 40% एयरक्राफ्ट तो ग्राउंडेड है। इवन कुछ एयरक्राफ्ट तो इतने बुरी तरीके से ग्राउंडेड है कि वो कभी रिपेयर ही नहीं हो सकता। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो कॉस्ट फैक्टर है और एयरक्राफ्टों के ब्रिटेन के जो पार्ट्स है उसे बदलने के लिए जो खर्चा है उसे लेके भारत और अर्जेंटीना के बीच में अगर कोई समझौता हो जाता है और अर्जेंटीना के तरफ से भारत से अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर कोई कमिटमेंट कर लिया जाता है तो ये बात तो साफ है कि ये जो अर्जेंटीना के टेंडर है ये भारत के तेजस एयरक्राफ्ट ही जीतेगा। पर F-16 एयरक्राफ्टों के एंट्री के बाद भारत की संभावना कम हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि F-16 के डील में अर्जेंटीना को कम पैसे में ज्यादा एयरक्राफ्ट मिलेगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सेकेंड हैंड है। ऊपर से दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में एक भी ब्रिटेन के पार्ट नहीं है। और अगर अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट को भी देखा जाए तो अर्जेंटीना को एयरक्राफ्टों का तो जरूरत है, लेकिन ये जरूरत इतना भी डेस्परेट नहीं है कि अर्जेंटीना को नए एयरक्राफ्ट और ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट ही खरीदना पड़े। मतलब पुराने F-16 भी एक तरीके से अर्जेंटीना के दशकों के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और यही अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर अप्रूवल नहीं दिया जाता है तो ये एक तरीके से भारत के डील के ऊपर मुहर लगाने का काम होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाता है तो ये भारत के डील को 50-50 में लटका देगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के कांग्रेस की तरफ से अर्जेंटीना को F-16 एयरक्राफ्टों के सेल को लेकर अप्रूवल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या यहाँ पे ब्रिटेन की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।